बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के MCQs डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। ये MCQs आपको PDF फॉर्म में भी सेंड कर दिए जाएंगे, आप खुद से भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम फेस हो तो आप वीडियो से जो अब आपको प्रोवाइड की जाएगी उससे हेल्प ले सकते हैं, और जिस MCQs में आपको प्रॉब्लम है आप उसी को पॉज करके वीडियो लेक्चर में उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो बेटा पहला MCQs है लिक्विड हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज़, तो जो हाइड्रोकार्बन्स ये हमसे पूछता है कौन से लिक्विड फॉर्म में होते हैं। याद रखें बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे के सारे गैसेस हैं, यानी कार्बन 1, 2, 3, 4 गैसेस हैं। ये जो हेक्सेन है, हेक्सेन C6H14, 6 कार्बन है इसके अंदर, एटम्स भी ज़्यादा हैं इस मॉलिक्यूल में बेटे, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। MCQs नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है डी। नंबर 2, द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, H3C, C डबल बॉन्ड O, H3C, दिस इज एसीटोन, एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। Cl एंड Cl बेटे, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो MCQs नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे डी। नंबर 3, द डाइपोल इंट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ NH3। NH3 के अंदर डाइपोल इंट्रैक्शन है, क्योंकि सॉलिड आयोडीन के अंदर लंडन नॉन पोलर है, CCl नॉन पोलर, He नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, हम जानते हैं कि आइस पानी पे क्यों तैरती है, क्योंकि आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हल्की होने की वजह से बेटा बर्फ़ पानी पे तैरती है। तो नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एम्प्टी स्पेसेस आर लेफ्ट इन आइस भी। MCQs नंबर 5, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एलिमेंट मोस्ट इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू रीज़न दैट। बेटा पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि आप देखें, अगर आप बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी की सारी नोबेल गैसेस हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हेलोजेंस हैं। जो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे बेटे, नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी भी, शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटे, पोलराइजेबिलिटी मतलब चार्ज का आ जाना। ऑप्शन है नंबर 5 का ए। नंबर 6, द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड आर कॉइल्ड अबाउट वन एनदर। जो अमाइनो एसिड्स में the long chain of amino acids are coiled about one another into a spiral। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेटे स्पायरल इनके जुड़े हुए होते हैं ना अमाइनो एसिड्स के अंदर, एक स्पायरल दूसरे स्पायरल से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ा होता है। ये जो स्पायरल आ रहा है अमाइनो एसिड में, ये जो स्पायरल बन रहा है, दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग की वजह से ये। तो MCQs नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे सी। नंबर 7, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन HF में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो टाइटली बॉन्ड करेगा, टाइटली होल्ड करेगा हाइड्रोजन को, और 3 लॉन पेयर भी मौजूद हैं फ्लोरीन के ऊपर, जिसकी वजह से फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा, HF। नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे डी। नंबर 8, आइस ऑक्यूपाइज मोर देन लिक्विड वाटर। आइस कितने %? 9% बेटे। आपने बुक में भी पढ़ा है कि आइस 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है एज़ कंपेयर टू वाटर आइस।
प्लास्टिक्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स का बेटे शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, ये आयन उसका होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अंडरगो क्लीवेज प्लेन विद कट विद नाइफ, ये भी करैक्टरिस्टिक्स है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डू नॉट अंडरगो क्लीवेज पोजेसेस ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये भी करैक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि ये अमॉर्फस सॉलिड के अंदर नहीं पाया जाता है। क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड, क्रिस्टल को 7 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अमॉर्फस, इनमें से कौन सा अमॉर्फस नहीं है? अमॉर्फस मीन शेपलेस, पॉलीमर, रबर, ग्लास, AgNO3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अमॉर्फस, पॉलीमर भी अमॉर्फस है, रबर भी अमॉर्फस है, ग्लास भी अमॉर्फस। सिल्वर नाइट्रेट बेटे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डी ऑप्शन ठीक है। MCQs नंबर 11 का 10 का ए था, 11 का ऑप्शन है बेटे डी। नंबर 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल शो एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। तो वुड अमॉर्फस सॉलिड है, पेपर अमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास भी अमॉर्फस सॉलिड है बेटे, बेरियम क्लोराइड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ऑप्शन है सी। नंबर 13, द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम की जो बेस्ट एग्जाम्पल है बेटे वो डायमंड, 13 का है डी। 14, K2SO4 and K2Cr2O4 are amorphous isomorph solid and exist in ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में, ये दोनों पाए जाते हैं। नंबर 15 का ऑप्शन है बेटे बी। 14 देख लेते हैं। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 128, इस टेम्परेचर पे ये चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म के अंदर। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट पार्टिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑल ऑफ द गिवन, कौन सा पार्टिकल हैवी होता है बेटे? हम जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहना पसंद करते हैं और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इनमें जो हैवीएस्ट पार्टिकल बेटे वो न्यूट्रॉन है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 16 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 17, अ प्रोटॉन इज आइडेंटिकल विद विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटे प्रोटॉन अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में, अगर डिस्चार्ज ट्यूब ले लें और इस डिस्चार्ज ट्यूब में बेटे हाइड्रोजन गैस फिल कर दें, हाइड्रोजन, वी नो दैट हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। तो बेटे अगर हम इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दें तो प्रोटॉन रिमेनिंग में आता है। तो ये आयोनाइज ऑफ हाइड्रोजन की वजह से बनता है प्रोटॉन, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन है सी, आयोनाइज हाइड्रोजन। 17 का है सी। 18, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कैथोड रेज ट्यूब रिजेंबल विथ, 18 का ऑप्शन मौजूद नहीं है बेटे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है 18 का बीटा पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल्स याद रखिएगा। 19, विच इज़ द करेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। जो करेक्ट मास है बेटे इलेक्ट्रॉन्स का वो है 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -35 kg, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे 20। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन, एनोड रेज किस पे डिपेंड करती हैं? एनोड रेज पॉजिटिव रेज डिपेंड करती है बेटे। नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, अगर गैस हैवियर है तो ई ओवर एम वैल्यू इसकी स्मॉलर होगी, यानी प्रोटॉन की जो ई ओवर एम वैल्यू है वो डिपेंड करेगी गैस की नेचर पे। 20 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 21, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ए, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स। सी, 22 का ऑप्शन सी ठीक है। 24, द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय स्टोने। 24 बी। 23, द ई ओवर एम वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। ए, मैंने भी बताया कि ई ओवर एम वैल्यू चार्ज टू मास रेशो इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, हैवियर द गैस स्मॉलर विल बी द चार्ज टू मास रेशो। तो हाइड्रोजन गैस बेटे ये लाइटर गैस है तो इसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी। नंबर 25, द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट इज इक्वल टू द
स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट इट्स ऑफ सोर्स। डी 25 का डी। बटे लाइट की जो वेलोसिटी है वो उसकी सोर्स पर डिपेंड नहीं करती कि कहाँ से आ रही है लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी होती है, इलेक्ट्रॉन का वेव नंबर भी है, फ्रिक्वेंसी भी है। ऑल 26 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लाइन स्पेक्ट्रम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। बेटे आपने पढ़ा है लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स की करेक्टर से, एटम्स को हीट अप करने से बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 27, करेक्ट ऑप्शन है बी। MCQs नंबर 28 में इफ़ अ बीम ऑफ सनलाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म देन द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन बैंड एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इफ़ अ बीम ऑफ सनलाइट, बट अगर आप सनलाइट को किसी भी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वी नो दैट बेटे डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे आपको, और वो कलर्स की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होती है उन कलर्स की वेवलेंथ। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है, जैसे रेनबो। 28 का ऑप्शन डी करेक्ट है, डी। 29 व्हाट डू यू कॉल द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द बोहर मॉडल्स। बेटे बोहर मॉडल में देखें ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको ऑर्बिट्स का नाम दिए जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बोहर्स के अकॉर्डिंग टू बोहर। 29 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम एज प्रपोज बाय बोहर। बेटे डिस्टेंस बढ़ता जाता है जब हम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 31 बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, जीवन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर्स मॉडल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। स्टार्क और जीवन इफेक्ट तो बेटे ये उसमें है, लिमिटेशंस में था, मिस्टेक्स में था, फॉल्ट्स में था, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑप्शन ठीक है। 32 द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड। डेफिनेटली बेटे स्टार्क इफेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ की जाती तो जीवन इफेक्ट। MCQs नंबर 32 ऑप्शन डी करेक्ट, 32 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। MCQs नंबर 33 व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। 0.529 n² ऑंगस्ट्रॉम। बेटे सेकेंड ऑर्बिट जब आप लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 2.11 ऑंगस्ट्रॉम आंसर आएगा, ऑप्शन बी ठीक है। 33 में बेटे बी ऑप्शन ठीक है। 34 द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। एलिमेंट की बात हो रही है तो एलोट्रॉपी, अगर कंपाउंड की बात होती तो डेफिनेटली बेटे पॉलीमॉर्फिज्म। हाउ मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के बेटे टू एलोट्रॉपिक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। 35 का ये ऑप्शन ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस व्हेन, जब केमिकल बॉन्ड बनता है हम जानते हैं बेटे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों ऑपरेट कर रही होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स चाहती हैं कि दो एटम करीब आ जाएं, रिपल्सिव फोर्स चाहती हैं दो एटम दूर रहें। ये दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रही होती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाती है और रिपल्सिव फोर्स रिसेसिव हो जाती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉन्ड बनेगा। तो MCQs नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 36 का बेटे करेक्ट ऑप्शन है डी। इसमें हम बताएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्शन। नंबर 37 द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स आर। स्टेबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटे? नोबल गैसेस ज़्यादा स्टेबल होती हैं। 37 का सी। 38 द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर 1.0, 1.2 एंड 3.0 रिएक्ट टू फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड। हम जानते हैं बेटे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ 3.0 है और 1.2 है, इसका डिफरेंस देख ले बेटे 1.7 से ज़्यादा है तो ये आयनिक बॉन्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। 39
व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल? वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 39 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे बी। MCQs नंबर 40। When an element of very low ionization energy is allowed to react with element with high electron affinity, we get, yes, very important MCQs बेटा। इसमें वो हमसे पूछता है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर आप पहले ग्रुप में देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ग्रुप 7 में देखें बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, तो बेटे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बी। 40 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 41 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच नाइट्रोजन एटम्स? बेटे नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो डेफिनेटली हम बताएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर हुए हैं। अगर पेयर की बात करेंगे तो 6, लेकिन वो पेयर पूछता नहीं है, इस वजह से हम बताएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर शेयर हुए हैं। द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू CO2। हम जानते हैं कि CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है और इसकी शेप भी रिजेंबल करेगी लीनियर के साथ ही, और इस पूरे ऑप्शंस चारों ऑप्शन में जो लीनियर शेप रखता है वो है BeF2। 42 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे सी। विच पेयर हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर BF3 और AlH3 बेटे ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखते हैं। BF3 के अगर आप देखें तो ट्राइंगल बनेगी अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। 43 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 44 द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन N2 मॉलिक्यूल? बेटे N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ये देखें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड होता एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी। 45 इन NH3 द कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू S and sp3 ओवरलैप? बेटे NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, S और sp3, S और sp3 की वजह से ओवरलैपिंग हुई है, तो अमोनिया गैस बनी है। हाइड्रोजन 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 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। करेक्ट ऑप्शन है सी। 46 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बहुत आसान MCQs। हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री है 109.5। 47 का डी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अब प्रिंसिपल। ये तीनों रूल्स अप्लाई होंगे इस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिल्डिंग के लिए। ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर बेटे नाइट्रोजन की बात की जाए ना, नाइट्रोजन की, तो आपने नाइट्रोजन की एंटी बॉन्डिंग वाली आपने डायग्राम बनाना सीखी भी होगी कि नाइट्रोजन के केस में बेटे यूँ इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5। और अगर 1s की बात की जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में भी चले जाएंगे, 1s में भी। नाइट्रोजन 1s2 2s 2px 2py 2pz 3 4 5 6 7 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने होते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5। 10 इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करते हैं तो बेटे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, लेकिन नाइट्रोजन पे अगर -2 चार्ज आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसके मज़ीद ऑर्बिटल्स में चला जाएगा, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन आएगा बी।
कि n2-2 बेटे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वट सेट इज़ पॉसिबल फॉर क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। 2p ऑर्बिटल्स का मतलब ये है इसमें n की वैल्यू होगी 2। आपने क्वांटम नंबर में ये सीखा है बेटा कि अगर n है 1 तो शेल है k, इसमें l की वैल्यू है 0 तो सब शेल है s, n है 2 तो शेल है l, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, ये s ये p, तो बेटे l की वैल्यू 2 होगी तो p सब शेल की बात होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 2 और a, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2। ये थे हमारे MCQs। आपको ये MCQs PDF फॉर्म में भी सेंड कर दिए जाएंगे। काइंडली आपने इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट्स। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और MCQs में तो गुंजाइश ही नहीं होती गलती की। अगर MCQs गलत हो जाए तो मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है और आप उस एक्सपेक्टेशन लेवल से डाउन हो जाते हैं। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।